प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वचन आपको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, उस जिंदगी में ले जाएगा जो बादलों के ऊपर है। आप याद रखिए, आप जहाँ हैं इस वचन को सुनने के बाद आप 10 गुना इवन बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप इस वर्ड को सीरियसली लें, अगर आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक हिदायत करता हूँ कि इस समय आप कुछ भी काम न करें और सिर्फ छोटा सा ये मैसेज सुन लीजिए। मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा आपसे इस वचन के द्वारा कुछ इस तरह बोलेगा जिस तरह शायद ही उसने कभी आपसे बात की होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज़ जो हमेशा हमें वचन को सुनने और समझने से रोकती है, और वो है हमारा घमंड। प्राइड एक ऐसा पाप है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आप जानते होंगे कि एक स्वर्गदूत था खुदा के साथ, जो उसकी आराधना, जो उसकी परस्तिश करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने लिए ऐसे विचार रखे जो सच नहीं थे। घमंड क्या होता है? घमंड होता है कि जो आप हैं, आप उससे बढ़कर अपने आप को समझते हैं, जबकि बाइबल बताती है अगर कोई कुछ है भी तो भी उसे वो नहीं समझना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत, अपने प्रेयर लाइफ, अपनी बाइबल स्टडी या अपनी भक्ति से नहीं हूँ। वो कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो कहना चाहता हूँ, जब भी आप चर्च जाएं या आप बाइबल पढ़ें या किसी को यूट्यूब पे सुने, तो याद रखिए, सबसे पहले एक विद्यार्थी की आत्मा में बैठिए, एक स्टूडेंट की स्पिरिट में बैठिए, जैसे कि आपको कुछ नहीं पता है और आप एक लर्नर की तरह बैठे हुए हो। इसी से हर एक को कहना चाहता हूँ, एक विद्यार्थी की तरह बैठे। चेलों को देखिए, वो हमेशा सीखते रहते थे, वो खुदा को समय देते थे। तो अपने अंदर की प्राइड को पहचानिए कि आप में से हर एक को, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप अपने पास्टर को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, हमेशा इस तरह की विचार रखिए कि आपको कुछ नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं। आज का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। मैं बड़ी उम्मीद और दुआ के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लूका का 19:9। यहाँ पर यीशु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। सुनिए, हर रविवार चर्च जाने के बाद हम वहां पर प्रभु का वचन सुनते हैं और हम बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि ये एक्साइटमेंट जो होती है, ये बस कुछ समय या कुछ दिनों के लिए होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वचन जड़ नहीं पकड़ता? क्यों वो भीतर तक नहीं जाता? प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा था तो ऐसा लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। इट मीन्स बड़े कठोर मन थे, लेकिन छेद करके वचन उनके अंदर चला गया। आप जानते हैं, आज कई बार जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी वक्ता को यूट्यूब पे सुनते हैं, हम कुछ समय के लिए एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों हमारी ग्रोथ नहीं होती? हम एक्साइटेड होते हैं, उसका एक रीजन है, हम वचन को सुनने के बाद कोई निर्णय नहीं लेते, कोई डिसीजन नहीं लेते। हम एंजॉय करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम आमीन बोलते हैं, लेकिन सुने हुए वचन के बाद हम घर पे आके उस विषय में सोचते नहीं हैं, बस हम भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। हम यहाँ पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका नाम जक्कई था। बाइबल बताती है वो एक नाटा व्यक्ति था, वो शॉर्ट था। जब उसे पता चलता है कि प्रभु उसके नगर में आ रहे हैं, तो वो उन्हें देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया, एक गुल्लर के पेड़ पर। और याद रखिए, ही वॉज रिचेस्ट, वो एक धनवान था। अगर आज किसी धनवान को आप कहें कि किसी पेड़ पे चढ़ जाओ, तो उसे बड़ा ऑड फील होगा, ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन ज़ैकियस को देखिए, वो ऊपर चढ़ गया और जैसे ही यीशु वहां से गुजर रहे थे, उसे जक्कई से कहा, तू नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर चलना है, रहना है वहां पर। बाइबल बताती है जब जक्कई उसे अपने घर ले गया, तब हम नहीं जानते वहां पर क्या हुआ, कुछ प्रचार हुआ या कुछ दुआ हुई,
लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु आया तो जक्कैस ने कहा, जिन जिन को मैंने लूटा है मैं हर एक को लौटा दूंगा। सुनिए, जक्कई ने एक निर्णय लिया कि वो सबको पैसे लौटा देगा, जितने लिए थे उससे ज्यादा लौटा देगा। और जब यीशु